उम्मे हरीम कौन है, ये सवाल अक्सर किया जाता है। ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जुल्करनैन बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले खुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपनी वालदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। तो फिर मैंने अपनी वालदा को बताया तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रोपेगेंडा जो है और इस तरह की पोस्ट वगैरह जो है ये बंद करें और बल्कि अपने शुहदा को सपोर्ट करें। तो मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज, इन सब से मुआफ़क़त तलबगार हूँ और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी लीडर के बहकावे में आकर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा के ख़िलाफ़ किसी किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। थैंक यू सो मच। वीडियो आपने देख ली। उम्मे हरीम इस पढ़े लिखे मुआशरे का वो पढ़ा लिखा फर्द है जो क्रिमिनल माइंडसेट का शिकार हो गया, जो नेगेटिव मनफी माइंडसेट का शिकार हो गया। और ये शिकार होने वाले शख्स कौन है, इनकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और इनकी डिटेल्स के साथ आज ये इंतहाई शॉकिंग वीडियो होगी जिसमें मैं बहुत कुछ रिवील करूंगा। ये डॉक्टर जुल्करनैन बिल्ला नाम है इनका। ये इकबालियन है, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की और इस टाइम बीबीएच से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, सर्जरी की, और 31 जुलाई को इनकी ट्रेनिंग एंड होती है। और ये दावा यही किया जाता है कि ये उस सोशल मीडिया सेल का ऑफिशियल हिस्सा रहे, लेकिन इस दावे की कोई तस्दीक नहीं है। और ये अकाउंट ऑपरेट करते थे। ये लफ्ज था क्या, ये क्योंकि बेसिकली तज़हीक में इन्वॉल्व था, तज़हीक किया करता था। मेरे पास वो सारे आईडीज मौजूद हैं, वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं, पर मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि वो तज़हीक दर तज़हीक है, जिसमें तौहीन की गई उन महाफिजों की जिनकी वजह से ये सुकून की नींद सोता है, जिनकी वजह से ये शख्स सुकून की नींद सो पाता है। मैं बहरहाल क्योंकि शख्स का ज़मीर जाग गया अपनी वालदा के कहने पर, तो अब मैं इसको मजीद क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस माइंड सेट के पीछे बात करता हूं। इसको स्वे किया गया था, ये वायरल बहुत हो गया था। बेसिकली ये इदारों की तज़हीक में इन्वॉल्व था, जो कि गलत है। बीइंग सपोर्टर ऑफ सम पार्टी और बीइंग सपोर्टर ऑफ समथिंग एक और बात होती है। लाइकिंग होना सबको पता है। मैं 2013 में एक्सप्रेस में मैंने कॉलम लिखे थे, महातीर से तशबीह दी थी इमरान खान साहब को। आज भी एक लाइकिंग मौजूद है, मगर मनफी हो जाना, इस कदर मनफी हो जाना कि मुल्क की सालमियत तक पहुंच जाना, ये बड़ी गलत बात है। लेकिन मैं इससे आगे और बात करने लगा हूं। ये वीडियो किसी डॉक्टर के उम्मे हरीम को हाईलाइट करने से ज्यादा किसी और फैक्ट की तरफ है, और वो फैक्ट जरा गौर से सुने। ये ओरिजिनेट कहां से होता है? ये ओरिजिनेट होता है जब आप स्पर्म थे। आप का जो क्रिमिनल माइंडसेट मेकअप होता है, ये बचपन से डिजाइंड होता है कि आप एक क्रिमिनल और मनफी इंटेंट के इंसान हैं या आप एक मुस्बत इंटेंट के इंसान हैं। और लोग वक्त के साथ, वो कहते हैं ना हाथ की तकदीरें बदल दी जाएं, लोग वक्त के साथ इस क्रिमिनल इंटेंट को बदल भी देते हैं, मुस्बत हो जाते हैं या मुस्बत रहते हैं, लेकिन जो मनफी होते हैं वो मनफी होते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत आम है कि पढ़े लिखे लोग मनफियत पर जब बहते हैं तो वो कोई लिमिट नहीं देखते। अब देखें, नेगेटिव लोगों में तो ऐसी दुनिया के लोग भी हैं जिनका ताल्लुक एक थर्ड डिग्री वेब से है, जिसको डार्क वेब कहा जाता है, जहां हर किस्म का गंद है। वो वेब जो हमें नजर नहीं आती, उसको चलाने वाले लोग भी हैं, अंडरवर्ल्ड माफिया के लोग भी हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग भी, वो सारा क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं ना, और वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब वैसे ही लोग जब मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं या पढ़े लिखे इकट्ठे होते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो वो उसको उसी तरह यूज करते हैं। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का एक डॉक्टर है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, उसने पीड्स में ट्रेनिंग कंप्लीट की। अगर वो हदायत पकड़ ले, वो बाकायदा रिपोर्टेड हुआ, क्योंकि एक क्राइम है, हीनियस क्राइम है इदारों के फेक आईडीज बनाना,
اب میڈیکل میں جو ادارے آ جاتے ہیں, سی پی ایس پی, پی ایم ڈی سی, یہ ہائر ایجوکیشن, پی ایم سی, پھر اپنے اپنے اداروں کے مختلف, پھر کچھ ڈاکٹرز کے نام سے ہر قسم کے فیک قسم کے پیجز بنانا اور اس پر پھر منفی ٹرینڈ چلانا. یہ ٹرینڈ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ کیونکہ لیڈری کا تو شوق ہوتا ہے. شروع میں جب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بنی تھی تو وہ نمائندہ جماعت تھی ڈاکٹرز کی, آج بھی وہ نمائندہ جماعت ہے, میرے بہت دوست ہیں, میں بہت عزت کرتا ہوں, لیکن اسی جماعت کے ساتھ مثبت لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, لیکن کچھ منفی لوگ جڑے. جب وہ منفی لوگ جڑے, ان لوگوں نے اپنے پروپیگنڈا کے لیے پیجز, اکاؤنٹس, سب کچھ بنانا شروع کیا. اب جو مثبت لوگ تھے وہ تو ایک فلو میں نکل گئے, وہ آج بھی ڈاکٹروں کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن کچھ جو ان میں منفی لوگ تھے, انہوں نے کیونکہ وہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے, چیزیں تھیں, یا انہوں نے نام چینج کر لیے یا بغیر آئیڈینٹی کے انہی اکاؤنٹس کو خلاف یوز کرنا شروع کر دیا. اب یہ باقاعدہ ایک کرائم کے زمرے میں آتا ہے, سائبر کرائم میں اس کی سخت سے سخت سزا ہے. اس کی زندہ مثال عاشر عظیم کا ایک کیس ہے, جس میں ایک شخص نے عاشر عظیم کے نام سے فیس بک پیج بنایا اور اس کو پھر وہ پکڑا گیا. اب یہ جس موبائل سے آپریٹ کرتے ہیں, جیسے وہ چلڈرن اسپتال لاہور کا جو بندہ ہے جو رپورٹڈ ہے, وہ جس موبائل سے رپورٹ کرتا ہے, اس کی IMEI سے لے کر اس کے جب وہ اکاؤنٹ سوئچنگ کرتے ہیں, وہ لوگ جن لیپ ٹاپس کو یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی جو اسٹریم بینڈ وڈتھ یوز کرتے ہیں, کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں, پھر ان کا سرکل ملتان میں, بہاولپور میں کہاں لنک ہوتا ہے, سب رپورٹڈ. پکڑے جاتے ہیں, سب پڑے جائیں گے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب منفیت پھیلائی جاتی ہے, اس کو میں اس ڈاکٹر سے اس لیے لنک کر رہا ہوں کیونکہ ایک پڑھا لکھا تھا, ایسے ہی مختلف کالج, میڈیکل یونیورسٹیز میں, عام یونیورسٹیز میں, عام اداروں میں, انجینئرنگ کے اداروں میں, کسی بھی ادارے میں جب اس قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کچھ, اور وہ اس قسم کی حرکتیں شروع کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فیک آئی ڈی بنایا جاتا ہے, آپ کے کوئی کالج کا ہی بچہ ہوتا ہے, وہ کوئی ادارے کے نام سے آئی ڈی بنا لیتا ہے, سارے لوگ اسے لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں وہ اس آئی ڈی کو اپنے کسی ناپسند لڑکے کے خلاف, جو اس کی پسندیدہ لڑکی کو پسند کرتا ہے, یا کسی پروفیسر کے خلاف استعمال کرے گا اور لوگوں کو اکسائے گا. اب دس از اے کرائم, اس پہ بڑی سخت سزا موجود ہے. ملک کے قانون میں جو اللہ پاک کے پاس سزا ہونی ہے وہ ایک الگ ہے, اس ملک کے قانون میں اس کی شدید سخت سزا موجود ہے. اب اس بچے کا تو ضمیر جاگ گیا, اور اب لوگ کہیں گے جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور اس نے معافی مانگ لی یا واٹ ایور. کر تو غلط رہا تھا نا. اٹ از ایکسٹریملی رانگ, ایکسٹریملی رانگ. منفیت کے آخری گڑھے میں گرا ہوا تھا. اسی طرح وہ تمام پڑھے لکھے یا نہ پڑھے لکھے لوگ جو ٹویٹر پہ منفی گالیوں والے ٹرینڈ چلاتے ہیں, جو منفی کمنٹس کرتے ہیں یا جو منفی حرکتیں کرتے ہیں, سب پڑھے جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک ادارے کے خلاف ہی کریں. ایون اگر ایک بندہ ہی رپورٹ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ دس از سم تھنگ obnoxious being done by this person against me, اور یہ قانون کے خلاف ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو دھمکی آمیز کال کر دے تو اس پر FIR ہے 36D کے, اگر کوئی وکیل مجھے, تو ادھر تو باقاعدہ قانون موجود ہیں. تو آپ کسی بھی, اگر آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, اس معاملے کو ایک سائڈ پر رکھ کر بھی آپ یہ چیز سوچیں کہ نہ آپ فیک آئی ڈیز بنا سکتے ہیں, نہ آپ ایک فیک اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, نہ آپ اداروں کے نام سے فیک پیجز بنا سکتے ہیں. اگر آپ وہ فیک پیجز بناتے ہیں تو اس کو منفی استعمال نہیں کر سکتے. اب کتنے بچے ہیں جو ٹریبیوٹ میں بنا دیں گے, کسی بھی ادارے کے ہوں, بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ہوں, UOL لاہور کے ہوں, اسلام آباد میں ہوں, نسٹ کے ہوں, وہ ادارے کی مطلب اپنے انسٹیٹیوٹ کی رسپیکٹ میں اگر کوئی پیج بناتے ہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں, کوئی فن فیئر, کوئی کالج, کوئی کچھ, تو اس کو وہ کرمنل انٹینٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسی پیج کو, فار ایگزامپل اگر UOL کا کوئی پیج ہے, اس پہ کسی لڑکی کی تصویر لیک کر دیتے ہیں, اگر وہ کسی لڑکے کے خلاف کوئی پراپر گنڈا کر دیتے ہیں, کسی استاد کے خلاف کوئی پراپر گنڈا کر دیتے ہیں, تو کرائم ہے. اور اداروں کے خلاف پراپر گنڈا تو بہت ہی بڑا کرائم ہے, پھر بہت ہی بڑا کرائم ہے. اسی طرح وہ لوگ جو فیک آئی ڈیز, فیک اکاؤنٹس آپریٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے چلڈرن اسپتال لاہور کے ایک باقاعدہ ڈاکٹر کا, اس کی بھی اسی طرح ہی ریزیڈنسی کمپلیٹ ہے, ذکر کیا,
जिसने मुतद्दिद फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, मुतद्दिद वो उसकी IMIs रिपोर्टेड हैं, जब पकड़ में ये ज़ाहिर रिपोर्टेड हैं ये लोग, तो कितनी सख्त सजा के मुर्तकिब होंगे। कैरियर तबाह, हर चीज़ तबाह, और सबसे बड़ी बात वो इज्जत तबाह, जो जिस इज्जत के लिए माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया या इंजीनियर बनाया, वो इज्जत तबाह। तो कभी भी ये जो फेक काम है, गलत काम है, 2 नंबर काम है, इसको मत करें। अगर आप क्रिमिनल इंटेंट, नेगेटिव इंटेंट, मनफी इंटेंट के भी इंसान हैं, तब भी आप अपने आप को लगाम दें। चाहे वो मुल्क का, क्योंकि इन्होंने करना मनफी काम ही होता है, चाहे वो पॉलिटिकल बहाव, चाहे वो सियासत हो अमंग्स इंजीनियर्स, अमंग्स डॉक्टर्स, अमंग्स कोई भी यूनिवर्सिटी की सियासत, किसी उस्ताद के खिलाफ कोई कंपेन, अपने आप को उससे दूर रखें। ये जो मनफियत होती है ना, नेगेटिविटी होती है, इट इज प्रूवन कि ये एक कुएं की तरह होती है, ये गड्ढे की तरह होती है, और उसमें आप गिर जाते हैं फिर। और मुल्क में भी उसकी सजा मौजूद है, आखिरत में तो है ही है। आखिरत में तो उसकी इतनी सख्त सजा है कि अब आपको धरे पड़ेंगे और नजर ही नहीं आएंगे कि कितने पढ़ रहे हैं। तो ये काम मत करें, ये काम मत करें। इवन मैं कि आप इस बात पर तो बिलीव रखते हैं ना कि आपके अमाल लिखे जा रहे हैं। मैं जो इस कमरे में बोल रहा हूं, अभी तो कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये सब लिखा जा रहा है दीवारों पे, ये सब प्रिंट हो रहा है। तो मैं अब ये बात तो 1400 साल पुरानी है, लेकिन ये जो फेसबुक की वॉल्स हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टा, टिकटॉक, ट्विटर, हर जगह की जो वॉल्स हैं, उस पर आप अपने निशान छोड़ें। उम्मे हरीम ने अपने निशान छोड़े, या वो जो चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का लड़का है, वो अपने निशान छोड़ता जा रहा है। उधर तो हिसाब होगा ही होगा, इधर भी होगा, उधर तो होगा ही होगा। उधर तो हिसाब इसका है ही है, आपके किए हुए मनफी काम का हिसाब है ही है, उसकी माफी नहीं है, उसकी माफी नहीं है। तो इसलिए आप अपनी क्रिमिनलनेस को, अपनी क्रिमिनल माइंडेडनेस को कंट्रोल करें। और जो लोग मनफी हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, किसी भी तंजीम में हो, शामिल होते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, उस तंजीम को बदनाम करते हैं, ठीक है, या उस इदारे को बदनाम करते हैं, या उस कॉलेज को बदनाम करते हैं, या उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करते हैं, उस डिग्री को बदनाम करते हैं जो डिग्री वो लेने जा रहे हैं, ये सब मनफी इंटेंट के लोग हैं। इनका मुस्बत काम करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे उसका ताल्लुक किसी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी यंग डॉक्टर्स की एसोसिएशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी इदारे से हो। उसमें मुस्बत लोग जो होंगे उनको सलूट होगा, जो मुस्बत लेकर चलेंगे उनको सलूट होगा, लेकिन जो मनफियत लेकर चलेंगे सब फड़े जाएंगे, सब उम्मे हरीम है, सब फड़े जाएंगे। और वो फिर बाद में उनके ज़मीर जागे ना जागे, जगाए जाएं, जो भी हो, ठीक है, उनको इबरत बनना पड़ेगा। इस शख्स ने तो माँ के कहने पे माफ़ी मांग ली, इसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही सफल कर ली। मगर जो नहीं कर रहे, जो आज भी क्रिमिनल इंटेंट में इन्वॉल्व हैं, जो आज भी ये क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं, दे विल बी कॉट वन डे और दी अदर। अगर यहां की अदालत में नहीं तो अल्लाह की अदालत में, और अल्लाह की अदालत का हिसाब बहुत कठिन होता है, वो दुनिया पे भी कठिन हो सकता है। क्या पता आप जो मनफी हरकतें करते हैं, नेगेटिव करते हैं, आपके घर अपाहज तरीन हो जाएं, आप खुद अपाहज हो जाएं किसी एक्सीडेंट में, आपसे कुछ छीन लिया जाए, कुदरत छीने, आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए अपनी जिंदगी को मुस्बत कर दें। अगर किसी ने फेक आईडीज, फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फेक ट्विटर चलाता है, मेरी ये वीडियो देख ले, खुदा से माफी मांगे। जरूरी नहीं है वो पॉलिटिकल हो, किसी लड़की की अगर वो फेक आईडी ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में 80% जो आईडीज बनी हुई हैं लड़कियों के नाम से, उनके पीछे लड़के हैं, उसको आज डिलीट करें, अपनी जिंदगी को मुस्बत कर दें। अगर आप जिंदगी को मुस्बत नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं करेंगे, खुदा की कसम पकड़ होगी, यहां नहीं होगी, अर्श पे होगी, पर पकड़ होगी। फर्श पे तो आप पहले ही हैं, आप मनफी आदमियां फर्श पे तो पहले ही हैं, इन पकड़ होगी, अर्श पे होगी, और बहुत बुरी होगी। डॉक्टर अफान कैसर विद ए मैसेज, खुदा के लिए मत करें। मुझे अफसोस होता है जब ये पढ़े लिखे, और इसका डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है। इस शख्स की जो हरकत थी, इसका उम्मे हरीम का डॉक्टरी से लेना देना नहीं है। इसकी हरकत का, इसके पढ़े लिखे दिमाग का मनफी हो जाने से लेना देना है, नेगेटिव हो जाने से लेना देना है।
कितने लोग लाखों जानें बचाते हैं रोजाना, उनकी कदर करें, पॉजिटिव आइडियाज बनाएं, पॉजिटिव चीजें सोशल मीडिया पर प्रमोट करें, सियासी एफिलिएशन जरूर रखें लेकिन मुस्बत अंदाज में। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप गालियां दें, अगलात करें, गलत करें, झूठ बोलें, फेक आइडियाज बनाएं, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लड़के की तरह ग्रुप्स बनाएं, मनफियत फैलाते चले जाएं और फिर पकड़ में आए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।